यार शहाब, ये बंदा इतनी सी जगह पे किस तरह बैठता होगा यार? गर्मी वगैरह नहीं लगती इसको क्या? अबे मजबूरी हो बंदे की, कहीं भी बैठ जाता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़याम ज़फ़र और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ AMD के जो ग्राफिक्स कार्ड हैं उनके लेटेस्ट प्राइसेस के बारे में। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये है जून के मंथ की। मे भी जुलाई के मंथ में प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं, इस महीने के एंड में भी, तो इसका ब्लेम मुझ पर मत डालना। प्राइसेस का इंक्रीज होता रहता है, तो यहाँ पर स्टिल आप एक गेस लेके चल सकते हैं कि प्राइजेस इस वक्त मार्केट में क्या चल रही है। तो इस वीडियो में हम AMD के तकरीबन तमाम ही ग्राफिक्स कार्ड को डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तानी मार्केट पर आपको देखने को मिलते हैं और उनकी जिनकी डिमांड भी होती है। यहाँ से हम 1 GB से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम 8 GB तक जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी जाओ भाई को जाके वहाँ पे फॉलो करो और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को। तो यार सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ कि इस वीडियो में जो हम ग्राफिक्स कार्ड को लेकर चलेंगे वो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। लाइक सबसे पहले जहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड होगा 1 GB का होगा, देन जो लास्ट में होगा वो 8 GB का होगा। तकरीबन मैं तमाम ग्राफिक्स कार्ड को ही यहाँ पे डिस्कस करूंगा और ग्राफिक्स कार्ड की जो प्राइस होगी और बाकी जो चीज़ होती है मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ में आपको सब चीज़ें ही एक्सप्लेन कर दूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अपने पहले ग्राफिक कार्ड की। जो पहला ग्राफिक कार्ड है वो है HD 7470। ये एक बिल्कुल लो ग्राफिक्स कार्ड होता है फॉर गेमिंग, मतलब गेमिंग के लिए पर्पज के लिए कह सकते हैं, लेकिन जिनका बजट बहुत कम होता है वही इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाते हैं। इसकी जो प्राइस है मार्केट पर इस वक्त वो आपको तकरीबन 3 से 4 हज़ार के दरमियान देखने को मिलेगी। 1 GB का एक ग्राफिक्स कार्ड होता है, बाकी स्पेक्स जाके आप इसके गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा ग्राफिक्स कार्ड है वो है HD 7570। इस ग्राफिक्स कार्ड को मैं पर्सनली खुद भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास डेस्कटॉप का PC है, इससे बेहतर कोई ग्राफिक्स कार्ड मेरे नजदीक कोई भी नहीं है। डेस्कटॉप में इजीली आ जाता है, छोटा साइज होता है इसका। और इसकी प्राइस की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको इस वक्त मार्केट में 4000 से लेकर 5000 के दरमियान देखने को मिलेगा। अब जो नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड है वो भी सेम HD सीरीज का ही है, वो HD 7750 है। और इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात बता दूं, ग्राफिक्स कार्ड एक मिड रेंज में आता है जिनका बजट तकरीबन 5 से 6 हज़ार होता है, वही इस मिड रेंज ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाते हैं। तो इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस ऑब्वियसली 5 से लेकर 6 हज़ार के दरमियान ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो अप्रोक्सीमेटली प्राइस है वो 5 से 6 हज़ार है। इसके लिए आपको 450 वोल्ट की पावर सप्लाई रिक्वायर्ड है और इसके लिए आपको एक 6 पिन कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स कार्ड के बता दूंगा इनके लिए 6 पिन कनेक्टर रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड। बाकी जो ग्राफिक्स कार्ड उनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि इनके लिए 6 पिन कनेक्टर रिक्वायर्ड ही होता है, तो मैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। और जो दूसरा ग्राफिक्स कार्ड है हमारे पास वो HD 7770 है। ये भी ग्राफिक्स कार्ड 1 GB का है, 128 बिट का, काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। अगर आप चाहें इसको भी बाय कर सकते हैं। इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको तकरीबन 7000 तक देखने को मिलेगा, कहीं जगह पर 8000 का भी है, तो 7 से 8000 तक के दरमियान इसकी प्राइस वेरी करती है। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हमारे पास है वो HD 7850 है। इस ग्राफिक कार्ड के लिए आपको 2 6 पिन कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है और 256 बिट इसकी मेमोरी है। ये ग्राफिक कार्ड थोड़ी हाई रेंज में आया था। और इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको मार्केट पर अप्रोक्सीमेटली 13000 तक का देखने को मिलेगा, कहीं जगह पर 14000 का भी है, इससे कम का ही मिल सकता है, लेकिन जो एक्चुअल रेट चल रहे हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो अप्रोक्सीमेटली रेट आजकल मार्केट में चल रहे हैं। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड भी सेम इसी की तरह है, HD 7880। ये ग्राफिक कार्ड भी 2 GB है। इसके लिए 2 6 पिन कनेक्टर रिक्वायर्ड है और इसके लिए आपको 500 वॉट की पावर सप्लाई रिक्वायर्ड है। इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड भी आपको सेम 13 से 14000 में देखने को मिलेगा। मे भी इससे प्राइस थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन जो प्राइस है अप्रोक्सीमेटली वो उतनी है। इन दोनों ग्राफिक कार्ड का मसला है कि इनकी अवेलेबिलिटी में काफी मसला होता है, मार्केट पर बड़े मुश्किल से मिलते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हमारे पास R7260X है, जिसके ऊपर मैं काफी वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको तकरीबन मार्केट पर इसकी अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 12 से 13000 तक देखने को मिलेगी, कहीं जगह पर 15000 तक भी जा पहुंची है, लेकिन जो इसकी अप्रोक्सीमेटली प्राइस है वो 12 से 13000 है। इसके अलावा यहाँ पर हम नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड है वो R9270X है और इसकी प्राइस की बात करें मार्केट पर तो ग्राफिक कार्ड आपको जो GTX 750 आई है उसी के दरमियान तकरीबन हमें देखने को मिलती है। इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस तकरीबन अभी इस वक्त मार्केट पर 17-18 तक की होगी, इससे थोड़ी सी और कम हो सकती है, लेकिन जो मेरा एक्चुअल रीजन चल रहा है वो तकरीबन यही चल रहा है कि इतने तक ही आपको देखने को मिलेगी। इस ग्राफिक कार्ड को भी अगर आप बाय कर सकते हैं एज अल्टरनेटिव फॉर GTX 750 Ti फ्रॉम AMD। अब नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड वो R9280X है। 3 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, 384 बिट इसकी मेमोरी है जो कि काफी अच्छी है। इसके लिए एक 6 पिन कनेक्टर और दूसरा 8 पिन कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। और इसकी प्राइस की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड आपको तकरीबन मार्केट पर 20 से 21000 के दरमियान देखने को मिलेगा। मे भी इससे कम का मिल जाए, लेकिन जो इसकी प्राइस है वो 20, 21, 22 इसी तरह वेरी करती है। इस ग्राफिक्स कार्ड को भी आप बाय कर सकते हैं अगर आप एक गेमिंग करना चाहते हैं और आपको ज्यादा बिट
रेंज चाहिए तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होने वाला है। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड है R9370X। इसकी प्राइस भी मार्केट पर तकरीबन हमारे पास 20 से 23 हज़ार तक के दरमियान देखने को मिलती है, इसी के दरमियान देखने को मिलता है। आप चाहें तो इस ग्राफिक्स कार्ड को भी बाय कर सकते हैं, अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। इसके अलावा नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड जो हमारे पास लिस्ट में वो RX 550 है। RX 550 की सीरीज का ये पहला ग्राफिक कार्ड है जो कि मैं यहाँ पे इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ। RX 550 2GB का ग्राफिक्स कार्ड है और मार्केट पर आपको तकरीबन ये देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 15,000 तक का, 16,000 तक का भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी शॉप से बाय करते हैं। अवेलेबिलिटी का मे भी थोड़ा मसला हो इस ग्राफिक्स कार्ड का, लेकिन ज्यादातर मार्केट पर ये अवेलेबल ही होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड है इस लिस्ट में हमारे पास वो RX 560 है। कौन नहीं जानता इस ग्राफिक्स कार्ड को। इसकी प्राइस की बात करते तो ग्राफिक कार्ड आपको 2GB वाला तकरीबन 16,000 तक का देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं 17,000 तक का भी देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं 15,000 से कम का भी देखने को मिलता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी शॉप से बाय कर रहे हो। अगर आप चाहें तो इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय कर सकते हैं, अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड जो हमारे पास है वो RX 460 है 2GB और इस ग्राफिक कार्ड को भी आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा फर्क होता है दोनों के दरमियान और प्राइस भी दोनों की तकरीबन सेम ही है, 15 से 16,000 के दरमियान ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड की जो RX 560 4GB है। इसकी प्राइस पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको अप्रोक्सीमेटली 23 से 24,000 के दरमियान देखने को मिलेगी। मे भी इससे कम हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में कम तो नहीं होगी, इससे ज्यादा ही होगी जिस तरह इसकी प्राइस दिन ब दिन बढ़ रही है और ग्राफिक्स कार्ड की डिमांड काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड ये मिड टू हाई रेंज गेमिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो ग्राफिक कार्ड को बाय कर सकते हैं, प्राइस इसकी यही 23 से 24,000 के दरमियान है। अगला ग्राफिक कार्ड RX 460 है 4GB। इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस सेम RX 560 वाली है, बस 1-2 हज़ार कम ही होती है। ये ग्राफिक कार्ड भी आपको तकरीबन 23 से 24,000 के दरमियान देखने को मिलेगा। अगर आपको RX 560 ही बाय करना है और वो नहीं मिलता तो आप RX 460 की तरफ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हमारे पास RX 570 है 4GB। इसकी प्राइस भी बात करें मार्केट पर तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको तकरीबन 30,000 तक का देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं 32,000 का भी है, 35 का भी है, डिपेंड करता है कि आप कहां से बाय करते हो, लेकिन ज्यादातर प्राइस की 30 से 32,000 के दरमियान ही है। ये ग्राफिक कार्ड भी काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, अगर आप इसको बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन प्राइस के लिहाज से ग्राफिक कार्ड काफी ज्यादा महंगा हो गया, पहले इसकी इतनी प्राइस नहीं थी। और इसी का साथ वाला वर्जन RX 470 वो भी 4GB वाला आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है, उसकी प्राइस भी तकरीबन इसी के दरमियान ही है, बस 1-2 हज़ार कम ही होती है, लाइक 28-30 का देखने को मिल जाएगा आपको इजीली। और इसकी परफॉर्मेंस भी सेम RX 570 जितनी ही है, बस थोड़ी सी कमी होती है। बाकी दोनों ग्राफिक्स कार्ड ही बेस्ट, अगर आप बाय करना चाहें गेमिंग के लिए तो आप बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गए कुछ बड़े ग्राफिक्स कार्ड जिनका जिक्र करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ग्राफिक कार्ड है RX 484GB, जिसकी प्राइस मार्केट पर तकरीबन 35 से 40,000 के दरमियान है, मतलब इसी के दरमियान वेरी करती है, 40,000 पूरी ऊपर जाती भी नहीं है और तकरीबन 38-39 इसी तरह का अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो आप इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय कर सकते हैं, 4GB ग्राफिक कार्ड है, अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। इसी का दूसरा वर्जन RX 584GB, जिसकी प्राइस मार्केट पर 40,000 के दरमियान है, कहीं ना कहीं 45,000 का भी देखने को मिलता है अगर कंडीशन अच्छी होगी। बाकी चीजें भी वेरी करती हैं, बाकी चीजें भी डिपेंड करती हैं, तो आप इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ भी जा सकते हैं, अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। अगर आप बाय करना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं, गेमिंग के लिए काफी अच्छी ग्राफिक्स कार्ड की सीरीज है ये। इन्हीं के 8GB वाले वर्जन लाइक RX 480 8GB, इसकी प्राइस तकरीबन मार्केट पर आपको 80,000 के दरमियान देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं 75,000 का भी देखने को मिलता है। अब डिपेंड करता है कि आप कहां से बाय करते हैं, वरना 75 से लेके 80,000 तक इसकी प्राइस वेरी करती है। ये ग्राफिक्स कार्ड की भी गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। इसी के साथ वाला वर्जन RX 588GB आपको मार्केट पर देखने को मिलता है, काफी अच्छी तादाद में, ज्यादातर माइनर ही यूज करते हैं। इस ग्राफिक की प्राइस की बात करूं तो आपको 80,000 तक देखने को मिलेगा, 80 से मे भी थोड़ा कम हो जाए और ऊपर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन किस तरह की है, डब्बा साथ दे रहा नहीं दे रहा, और भी चीजें काफी डिपेंड करती हैं। अगर आप ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहें तो आप इसको बाय कर सकते हैं, गेमिंग के लिए आपके पास काफी अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, यही थी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से अभी काफी ज्यादा हेल्प हो चुकी होगी इस टॉपिक को रिलेटेड। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड बाय करना चाह रहे थे AMD के, आपको प्राइसेस का नहीं पता था, तो इस वीडियो से आपको प्राइसेस पता चल गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बने बेल आइकन प्रेस करो। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ बाय करके फॉलो करो। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। तो मैं हाजिर हूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट।